राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय में एक अत्यंत अद्भुत और हृदय स्पर्शी प्रसंग आता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब अधिक मास अपने अपमान और उपेक्षा से दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा, तब भगवान विष्णु उसे अपने साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक गए। वहां भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के दिव्य और मनमोहक स्वरूप के दर्शन किए, उनकी स्तुति की और अधिक मास के दुख को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना की। यही वह पावन प्रसंग है जिसके कारण अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। वो कान्हा, अब तो अपनी मुरली की मधुर तान सुना दो। मैं तो आपकी प्रेम दीवानी हूँ प्रभु, अब तो मुझे पहचान लो। हे नंदलाल, अपनी मुरली की वह अमृतमयी धुन सुना दो जिससे मेरा मन और प्राण आपके प्रेम में पूरी तरह डूब जाए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, अब मैं आपको वह अद्भुत और पवित्र कथा सुनाता हूँ जब अधिक मास को साथ लेकर भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य धाम गोलोक पहुंचे। जब भगवान विष्णु ने दूर से उस अलौकिक गोलोक धाम के दर्शन किए तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वह धाम अनंत प्रकाश से जगमगा रहा था। वहां से निकलने वाली दिव्य ज्योति इतनी प्रखर थी कि भगवान विष्णु की आंखें भी कुछ क्षणों के लिए चकाचौंध हो गईं और उनके नेत्र स्वतः बंद हो गए। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलते हुए, अधिक मास को अपने पीछे रखते हुए भगवान विष्णु श्री कृष्ण के दिव्य मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका हृदय आनंद और भक्ति से भरता गया। भगवान के द्वार पर पहुंचते ही वहां उपस्थित दिव्य द्वारपालों ने आदर पूर्वक उठकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता के साथ उस ज्योतिर्मय धाम में प्रवेश किया और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि रत्नों से जड़े हुए दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। चारों ओर गोपियां प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में उपस्थित हैं। श्री कृष्ण का श्यामल रूप नवमेघ के समान मनोहर था। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, हाथों में मुरली शोभायमान थी और उनकी मधुर मुस्कान समस्त ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी। उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करके भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे गुणातीत गोविंद, हे गोपियों के स्वामी, हे वृंदावन बिहारी, हे नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर, हे करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर प्रभु, हे रासलीला के स्वामी, हे मुरली मनोहर, हे पीतांबरधारी प्रभु, आपकी सौम्य और मनोहर मूर्ति समस्त जगत को आनंद देने वाली है। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की हृदय से स्तुति करके और उन्हें बार बार प्रणाम करके भगवान विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जटित सिंहासन पर आदर पूर्वक विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे तथा कोटि स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। कीर्ति का नाश होकर निरंतर सृष्टि कीर्ति पड़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरण बिंदु में काफी मिलन हुआ। विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है? इस लोक में सब लोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले
भोगी लोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, ये मलमास है, इसके कष्ट में आपके आगे कहता हूँ, इसका कोई आदि ईश्वर नहीं है, इस कारण इसे यहाँ ले आया हूँ, आप इसके दुखों को दूर करो। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान न करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, चरणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसमें कहीं ठहरने की ठाव नहीं है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपती हुई तथा रोती हुई अपनी समस्त दुखों को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। इसके मेरे दुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख दूर करने वाले हो, अतः इसे आनंदयुक्त कर दो। हे जगतपति, आपकी चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वैद्यों के वचन ऐसे मिथ्या कैसे हो सकते हैं? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब कामकाज छोड़कर इसे लेकर आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सम्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के ज्ञान वाले पंडित जान कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्ट गाथा कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़े श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े खड़े निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हैं, आप दीर्घ काल तक जीवित रहे, आप श्रवण करने योग्य हैं, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरिलीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें, क्योंकि यह श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर उस लोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से जो पूछा वो कहिए, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। इसी के साथ अब आप सुनिए गीता का यह महात्म्य। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपनी जाति का धर्म छोड़कर बनिया की वृद्धि में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवन की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीता। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन की बात है, सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धन दबा लिया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसकी धर्म की लपट हो गई थी, इसलिए वह बड़ा भयंकर प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की कोई आशा न देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चला गया। वह प्रतिदिन खोज करता, पर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता की आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी
समय आकाश में बड़ी भयंकर आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें निकृष्ट नहीं, शुद्ध गंधर्विकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसकी चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभायमान था और मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पूछा, पिताजी, ये सारा वृत्तांत क्या है? उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर कहा, इस प्रकार गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने मेरे शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कृत कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता की यह बात सुनकर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वह बताइए। तब पिता ने उसे कहा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है इसका अनुष्ठान दूसरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरकी जीवों को संकल्प पूर्वक दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में ही भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नरक के जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में द्वारका के परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नरक के जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ के समस्त पुण्य को उनके लिए संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत उन यातनाएं भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यमराज ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। दूतों ने कहा, यमराज, शेषायपन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात सभी नरक के जीवों को नरक से मुक्त देखकर वे यमराज उनके साथ ही भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान, नील कमलदल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनके शैया बने हुए शेषनाग की क्योंकि मानो प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यान से होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से
भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का दान कर रहे थे। भगवान पूर्णतया संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उनको एक ही साथ कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आप्लावित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उपशोभित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेद के कारण अत्यंत दुर्दशा प्रतीत होने वाले ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार। पालनपुर के समय सत्व महेश शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पाप राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनकी ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी उसकी लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह कीजिए। आप माया के विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया और माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपकी आज्ञा से इन जीवों के गुनाह रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे लिए जो योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनकी ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन ने मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस सींचते हुए कहा, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर मैं संतुष्ट हूं। अतः तुम अपना कर्म करो और अपने लोक को लौट जाओ। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नरक के जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा भगवान श्री विष्णु के धाम को चला गया। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत गीता का ये महात्म्य समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे।